कैंसर दुनिया की सबसे महंगी और सबसे जानलेवा बीमारी। सालों से मरीज कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तकलीफ सहते हैं। दवाइयां, अस्पतालों के चक्कर, कर्जे, मगर आखिर में इलाज नहीं। यही वो हकीकत है जिसने लाखों गिरानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी एक खबर आई जिसने दुनिया को हिला दिया। रूस ने कैंसर के लिए एक वैक्सीन तैयार की जो हकीकत में काम करती है। मुकम्मल इलाज, 100% कामयाबी के साथ। रसोलियां खत्म, बीमारी गायब। और सबसे हैरानकुन बात, ये वैक्सीन गरीबों और तरक्की पजीर मुल्कों को मुफ्त या बहुत ही कम कीमत पर दी जाएगी। ये सिर्फ दवा नहीं, ये उम्मीद है, ये एक इनकलाब है। लेकिन हर इनकलाब के दुश्मन भी होते हैं। रूस की ये वैक्सीन दो बड़े असूलों पर बनी है। पहला तरीका, एक खास दवा जो कैंसर के खुलियों को सीधा निशाना बनाकर खत्म कर देती है। दूसरा तरीका ये कि एक ऐसी वैक्सीन तैयार की गई है जो मरीज के कैंसर के सेल्स को पहचान कर उसके सेल्स के मुताबिक वैक्सीन तैयार की जाती है। वो इंजेक्शन तैयार किया जाता है जिससे उसका इलाज किया जाता है और नतायज उसके हैरानकुन है, मतलब 100%। तीसरी और चौथी स्टेज के मरीज जिन्हें सिर्फ चंद माह की जिंदगी का कहा गया होता है, वो भी मुकम्मल तौर पर इससे ठीक हो गए हैं। रसोलियां सुकड़ गई हैं, खत्म हो गई हैं, मरीज अपनी जिंदगी फिर से जीने लग गए हैं। ये कोई वादा या आजमाइश नहीं थी, ये हकीकत है। एक इलाज जो इंसानियत को कैंसर से आजाद कर सकता है। ये वो इलाज है जो कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से इंसान को, मरीज को आजाद कर सकता है, उसे बचा सकता है। रूस ने दुनिया के सामने ऐलान किया ये वैक्सीन सिर्फ अमीर मुल्कों के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका जैसे मुल्कों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर दी जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां एक मरीज अपने घर बेचकर भी कीमोथेरेपी का खर्चा नहीं उठा सकता, ये ऐलान रोशनी की किरण साबित हुआ उनके लिए। हजारों घरानों ने सोचा कि अब उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। अब मरीजों को जिंदा रहने के लिए भारी कर्जा नहीं उठाना पड़ेगा। अब इलाज सबके लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये खुशी सबको कबूल न थी। कैंसर सिर्फ बीमारी नहीं, एक कारोबार है। वो बड़ी दवा साज कंपनियां जो हर साल अरबों डॉलर कैंसर के इलाज से कमाती हैं। इन कंपनियों का कारोबारी असूल सादा है, मरीज को जिंदा रखो मगर इलाज ना दो। ऐसी दवा दो जिससे वक्ती आराम मिले मगर मरीज बार बार दवा खरीदने पर मजबूर रहे। कीमोथेरेपी के बिल, रेडिएशन की फीस, अस्पताल के अखराजात, सब कुछ जारी रहे। इंसान ना मरे और ना जिंदा हो। पेटेंट का एक निज़ाम इन कंपनियों ने बनाया हुआ है। उस निज़ाम के तहत जो दवाएं ये कंपनियां बनाती हैं, वो दवाएं सिर्फ वो ही बना सकती हैं और सालों साल तक उसका फार्मूला खुफिया रखा जाता है ताकि कोई और कंपनी सस्ते में ये ना बना सके। यही वो खेल है जिस पर इनकी अरबों डॉलर की सनत चलती है। और अब एक सस्ता, मौसर और मुकम्मल इलाज इस खेल को तोड़ने के करीब था। अखबारात में खबरें छपने लगी, ये महफूज नहीं है, ये अधूरा है, मजीद तहकीक की जरूरत है। टीवी पर माहिरीन को बिठाया गया जिन्होंने कहा ये वैक्सीन नुकसान दे सकती है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अदारों पर दबाव डाला गया कि वो वैक्सीन की मंजूरी ना दें। सामान रोका गया, खाम माल पर पाबंदियां लगाई गई। तरक्की पजीर मुल्कों को कहा गया इंतजार करो, ये अभी तैयार नहीं है। ये सब कुछ इसलिए कि इलाज लोगों तक ना पहुंच सके, ताकि कारोबार इन बड़ी कंपनियों का चलता रहे अरबों डॉलर का। इस मकसद के लिए इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा तश्कील दिया और अभी तक कर रहे हैं। और इसमें खास तौर पर वेस्टर्न ममालिक का हाथ है, जिसमें फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ये इन्वॉल्व है। दुनिया के सामने इन्होंने, इन कंपनीज ने, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़ा अच्छा चेहरा बनाया हुआ है। ये आप सुनते होंगे रेडियो पर अक्सर इश्तिहार चल रहा होता है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी के लिए सिरप पी लें या वो गोलियां ले लें। और सिर्फ मकसद ये है कि अवाम की बहलाई के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन असल में बीच में वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। और बेशक उनका असर हो या ना हो, सब चेक करने के लिए कोई ऐसी बॉडी हमारे मुल्क में है नहीं कि कोई दवा कितना असर रखती है। वो अदारा जरूर मौजूद है जो इनकी प्राइसेस को रेगुलेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अदारा कोई के ये जो क्लेम किया जाता है इनके ऊपर वो वाकई असर भी करती हैं या नहीं करती। हाँ, एक और अदारा भी हमारा मौजूद है जो सिर्फ ये चेक करता है कि कंपनी 2 नंबर, उस कंपनी की जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल ही 2 नंबर होती है वो अद्वियात, उन 2 नंबर अद्वियात को कोई और 2 नंबर कंपनी अद्वियात तो नहीं बना रही
تو یہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے ادارے ضرور موجود ہیں، لیکن اس چیز کے لیے موجود نہیں ہے کہ یہ کام بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ پرسنل ایکسپیرینس کریں پیراسیٹامول کو، پاکستان کی پیراسیٹامول اور یو کے کی پیراسیٹامول کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ لیں گے آپ تو اس کے اثرات بہت بہتر ہوں گے جو آپ یہاں پر پیراسیٹامول استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ ان کمپنیوں کے اندرونی کمروں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، پروفٹ، کہ ہم نے مال کیسے بنانا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مریض جتنا عرصہ زندہ رہے گا اتنا عرصہ وہ دوا خریدتا رہے گا، اس لیے مکمل علاج ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ علاج کا مطلب مریض آزاد، اور مریض آزاد ہوا تو ان کا کاروبار ختم۔ یہ ہے وہ منافقت، باہر انسانیت کی بات، اندر صرف پیسوں کا حساب۔ پاکستان، بھارت اور افریقہ یہ وہ خطے ہیں جہاں کینسر صرف بیماری نہیں بلکہ غربت اور بربادی ہے۔ ایک خاندان مریض کے علاج کے لیے اپنی زمین بیچ دیتا ہے، ایک باپ ساری عمر کا قرضہ اٹھاتا ہے، ایک ماں زیور بیچ کر بل ادا کرتی ہے۔ بڑی دوائی ساز کمپنیوں کی یہ سب مریض صرف ایک گنتی ہیں، وہ زندہ رہیں اتنا کہ وہ دوا خرید سکے، مگر مکمل علاج نہ ملے تاکہ کاروبار چلتا رہے۔ روس کی ویکسین نے پہلی بار اس چکر کو توڑنے کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے ترقی پذیر ملکوں میں یہ امید ایک انقلاب بن گئی۔ جب روس کی اس معجزاتی ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا بڑھا تو مریضوں اور ڈاکٹروں نے آواز اٹھائی، صحافیوں نے خفیہ ڈاکومنٹ سامنے لائے اور دنیا کو دکھایا گیا کہ کمپنیاں اپنے اربوں ڈالر کے مفاد کے لیے کیسے اس ویکسین کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ احتجاج ہوئے، عدالتوں میں درخواستیں دائر ہوئیں، حکومتوں پر دباؤ بڑھا، ترقی پذیر ملکوں کے لوگ سڑکوں پر نکلے اور کہا ہمیں علاج چاہیے، بہانے نہیں۔ کیا صحت انسان کا حق ہے یا امیروں کی عیاشی؟ کیا ہر مریض کو علاج ملے گا یا وہ کمپنیوں کے منافع کا غلام رہے گا؟ روس کی ویکسین نے دکھا دیا ہے کہ علاج ممکن ہے۔ اب یہ فیصلہ دنیا کو کرنا ہے، یہ علاج ہر مریض تک پہنچے گا یا پھر بڑی کمپنیوں کی تجوریاں بھرنے کے لیے روک دیا جائے گا۔